नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्यों के मुख्य सचिवों का 3 दिवसीय सम्मेलन धर्मशाला में संपन्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य सचिवों को दिए महत्वपूर्ण सुझाव। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पार्टी पदाधिकारियों से प्रदेश में मिशन रिपीट के लिए प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ काम करने का किया आग्रह। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अग्निपथ योजना को युवाओं के लिए बताया फायदेमंद। योजना को लेकर कांग्रेस पार्टी पर युवाओं को भटकाने का लगाया आरोप। और प्रदेश कांग्रेस ने सेना में भर्ती होने के इच्छुक युवाओं के साथ अग्निपथ योजना को बताया खिलवाड़। अब समाचार विस्तार से। राज्यों के मुख्य सचिवों का 3 दिवसीय पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आज धर्मशाला में संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल और आज सम्मेलन की अध्यक्षता कर मुख्य सचिवों को महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता की सराहना करते हुए इसे ब्लॉक व शहर स्तर तक बढ़ाने की जरूरत बताई है। सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत के सर्वश्रेष्ठ युवा अधिकारियों को आकांक्षी जिलों में तैनात किया जाना चाहिए ताकि उनकी रचनात्मक सोच और नए विचारों के माध्यम से आवश्यक बदलाव लाया जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर और मोबाइल ऐप सीखकर शिक्षकों के प्रशिक्षण को मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पुरस्कार विजेता सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षकों को भी स्कूलों में आने और शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए लगाया जा सकता है। सम्मेलन में फसल विविधीकरण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्कूल शिक्षा के कार्यान्वयन, आत्मनिर्भर कृषि और कृषि में एक डिजिटल मिशन के लिए कई रणनीतियों पर भी चर्चा की गई। पीएम गति शक्ति के माध्यम से भारत के बुनियादी ढांचे के विकास की गाथा को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र राज्य समन्वय की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय हिमाचल दौरे के बाद आज वापस दिल्ली लौट गए। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने उन्हें गग्गल हवाई अड्डे पर गरिमापूर्ण विदाई दी। इस अवसर पर मंत्रिमंडल के सदस्य बिक्रम सिंह और राकेश पठानिया, सांसद सुरेश कश्यप, किशन कपूर और इंदु गोस्वामी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पार्टी पदाधिकारियों से राज्य में भाजपा को दोबारा सत्ता में लाने के लिए अधिक प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ काम करने का आग्रह किया है ताकि विकास की गति निर्बाध रूप से चलती रहे। वे आज चंबा जिले के डलहौजी में आयोजित मंडल मिलन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का वर्तमान कार्यकाल गरीबों और कमजोर वर्गों के कल्याण और उत्थान के लिए समर्पित रहा है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सहारा योजना, मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना और हिमकेयर जैसी योजनाएं प्रदेश के लाखों लोगों के लिए वरदान साबित रही हैं। जयराम ठाकुर ने भाजपा कार्यकर्ताओं से राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने का भी आग्रह किया। इस अवसर पर सांसद व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, मुख्य सचेतक बिक्रम सिंह जरयाल, विधायक जियालाल कपूर, विपणन बोर्ड के अध्यक्ष डीडी ठाकुर और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की उपस्थिति में केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला और विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के बीच आज एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। उन्होंने इस पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि हमें स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं और विचारों को समझने की जरूरत है और ये प्रयास विद्यार्थियों के लिए लाभदायक साबित होंगे। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्प है। वे आज मंडी जिला के नाचन विधानसभा क्षेत्र के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सेरी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाछ का शुभारंभ करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। राजीव सैजल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में जहां हर राज्य का विकास हो रहा है, वहीं दुनिया भर में भारत की अलग पहचान बन रही है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश में बिना किसी भेदभाव से हर वर्ग का एक समान विकास किया जा रहा है। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में कम वोल्टेज की समस्या को दूर करने के लिए 7 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से 72 नए ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए हैं। घुमारवीं के सनौर गांव में आज जनसमस्याएं सुनने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 11 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत से नई HT व LT विद्युत लाइनों की स्थापना की गई है, जबकि 3 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से लकड़ी के खंभों को बदलकर स्टील के पोल लगाए गए। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अग्निपथ योजना पर कांग्रेस द्वारा किए जा रहे शोर शराबे को केवल कांग्रेस हाईकमान के भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने का प्रयास करार दिया है। ऊना जिले के 2 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन आज गगरेट विधानसभा क्षेत्र के दौलतपुर चौक में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद उन्होंने ये बात कही। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के सभी नेता व कार्यकर्ता भ्रष्टाचार की सच्चाई को छुपाने के लिए देश भर में अराजकता का माहौल उत्पन्न कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लंबे विचार विमर्श के बाद ही सरकार ने अग्निपथ योजना को अमली जामा पहनाया है। दुनिया के बहुत सारे देशों में फौज की एवरेज एज को कम करने के लिए, युवाओं को और अवसर देने के लिए इस तरह के पहले भी प्रयास किए गए, वहाँ बहुत सफल हुए हैं। भारत में पूरा विचार करने के बाद अग्निपथ योजना में अग्निवीर की भर्ती को करने की शुरुआत की गई। 4 वर्ष का इनका कार्यकाल होगा। 4,70,000 रुपया पहले साल मिलेगा तनख्वाह, तो चौथे साल 6,92,000 रुपया मिलेगा। 4 साल पूरा होने पर 11 लाख के लगभग इनको पैसा, लमसम पैसा इनको एक अलग से मिलेगा। कॉर्पोरेट जगत ने भी, राज्य की सरकारों ने भी, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज ने भी कहा है कि अग्निवीरों का वो स्वागत करेंगे और मेरिट के आधार पर उनको अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में नौकरियां भी देंगे। इससे पहले उन्होंने दौलतपुर में महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन मीटिंग की और विभिन्न गतिविधियों पर चर्चा कर उन्हें पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। अनुराग ठाकुर ने भाजपा के विभिन्न मोर्चों व प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों के साथ अलग अलग बैठकें कर आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा की रणनीतियों का खुलासा किया। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाने पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सेना व युवाओं के उत्थान के लिए ऐतिहासिक निर्णय ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 वर्षों में सेना की भर्ती प्रभावित हुई थी। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री ने अग्निपथ योजना की शुरुआत की है। चंबा जिला के 2 दिवसीय दौरे के दौरान आज बनीखेत में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर विपक्ष को अनावश्यक रूप से राजनीति न करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल इस योजना को लेकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने भी अग्निपथ योजना का समर्थन करते हुए कहा है कि विपक्षी दल इस निर्णय पर देश के युवाओं को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष व स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अग्निपथ योजना को सेना में भर्ती होने के इच्छुक युवाओं के साथ खिलवाड़ बताया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा है कि इस फैसले से युवाओं में सेना में जाने का उत्साह कम होगा और केंद्र सरकार को पहले की तरह युवाओं को सेना में स्थायी नौकरी देनी चाहिए। सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि सरकार के इस निर्णय से युवाओं में भारी रोष है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार को अपना निर्णय तुरंत वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवा इस बात से भी नाराज हैं कि शारीरिक परीक्षा पास करने के बावजूद उन्हें 2 साल से सेना में भर्ती नहीं किया गया और इसी बीच सरकार नई योजना ले आई। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने सेना भर्ती में अग्निपथ योजना को युवाओं के साथ एक भद्दा मजाक बताया है। आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सेना में भर्ती को रोजगार से नहीं बल्कि देशभक्ति से देखा जाना चाहिए और इस पर किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इस योजना के खिलाफ युवाओं का सड़कों पर उतरकर विरोध करना सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध एक बड़ा आक्रोश है।
उन्होंने कांगड़ा में अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे युवाओं पर पुलिस द्वारा मामले दर्ज करने को अनुचित बताते हुए गिरफ्तार युवाओं को तुरंत रिहा करने की मांग की है। राज्य सरकार हिम ऊर्जा के माध्यम से जनजातीय व अन्य क्षेत्रों के 900 बीपीएल परिवारों के घरों में 250 वॉट के ऑफ ग्रिड रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट निःशुल्क प्रदान कर रही है। हिम ऊर्जा के एक प्रवक्ता ने बताया कि इससे जनजातीय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी होने पर भी बिजली आपूर्ति निर्बाध बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि पिछले वित्त वर्ष में चंबा के पांगी उपमंडल के सभी बीपीएल परिवारों को सोलर पावर प्लांट लगा दिए गए हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने बैंक कर्मचारियों व अधिकारियों की विभिन्न मांगों को लेकर 27 जून को राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। संघ के हिमाचल इकाई के समन्वयक नरेंद्र शर्मा ने बताया कि मुंबई में हुई बैंक यूनियन की बैठक में ये फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि बैंक के अधिकारियों व कर्मचारियों की 5 डे बैंकिंग, पेंशन अपडेशन और एनपीएस पॉलिसी को लागू न करने जैसी मुख्य मांगें शामिल हैं। नरेंद्र शर्मा ने बताया कि राष्ट्रव्यापी हड़ताल में बैंक कर्मियों की 9 यूनियनें शामिल होंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यों के मुख्य सचिवों का 3 दिवसीय सम्मेलन धर्मशाला में संपन्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य सचिवों को दिए महत्वपूर्ण सुझाव। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पार्टी पदाधिकारियों से प्रदेश में मिशन रिपीट के लिए प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ काम करने का किया आग्रह। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अग्निपथ योजना को युवाओं के लिए बताया फायदेमंद। योजना को लेकर कांग्रेस पार्टी पर युवाओं को भटकाने का लगाया आरोप। और प्रदेश कांग्रेस ने सेना में भर्ती होने के इच्छुक युवाओं के साथ अग्निपथ योजना को बताया खिलवाड़।